नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ANIM न्यूज टुडे हिस्ट्री पर। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यह है कि आप सभी तक कुछ ऐसी खबरें पहुंचाना जो टीवी पर बहुत कम समय के लिए दिखाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। नागालैंड असम राइफल्स की फिर बटालियन ने पुंगरो गांव में कृषि फार्मिंग शेड के निर्माण की सुविधा प्रदान की है, जो फल की नर्सरी, कृषि उपज के स्टॉक और श्रमिकों के लिए शेड का काम करता है। फल देने वाले पेड़ों के 1000 पौधे भी स्थानीय लोगों को सौंप दिए गए। रक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन MITY और IRB को प्रोडक्शन हाउस को सलाह दी है कि सेना के विषय पर किसी भी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज के प्रसारण से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने की सलाह दें। उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए खोला गया। अनिल चंयाल, जो SDM है जोशीमठ के, वह कहते हैं राज्य के बाहर के पर्यटकों को भी अनुमति दी गई है। उन्हें अपनी यात्रा से 72 घंटे पहले अपना कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता है। तमिलनाडु, कल चेन्नई के कसाइमदू मछली बाजार में लोगों ने जमकर बाजार की, क्योंकि 1 अगस्त से राज्य भर में पूर्ण लॉकडाउन होने वाला था। 31 अगस्त तक के सभी रविवारों को कोविड-19 के मद्देनजर राज्य में पूर्ण लॉकडाउन के रूप में देखा जाएगा। तमिलनाडु कोयम्बटूर के एक झंडा निर्माता राजेंद्र का कहना है कि इस साल कोविड-19 की वजह से उनके कारोबार पर बहुत खराब असर पड़ा है। वह कहते हैं, आमतौर पर हमें स्वतंत्रता दिवस से पहले बहुत ज्यादा में ऑर्डर मिलते थे, लेकिन इस साल हमें कम ऑर्डर मिले हैं। दिल्ली, आज ईद अल अधा बकरीद के मौके पर नमाज अदा करने के लिए भक्त जमा मस्जिद पहुंच रहे थे। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर थर्मामीटर गन के साथ भक्तों के तापमान की भी जांच की जा रही थी। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में पिछले 26 वर्षों से पूजा के लिए दुर्गा मां की मूर्तियां बनाकर अपना गुजारा करने वाली मूर्ति निर्माता मनिका पाल मोहनपुर की रहने वाली है। उनका कहना है कि उन्हें कोविड-19 की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें इस साल बहुत कम ऑर्डर मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1975 से 77 की आपातकालीन अवधि के दौरान जेल में बंद लोगों के पेंशन अस्थायी समय के लिए बंद करने के लिए सरकारी संकल्प मतलब गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी करती है। कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए अभी पेंशन रोका गया है। बिहार, बूढ़ी गंडक नदी के जल स्तर में वृद्धि के बाद मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसके कारण अभी भी वहां बाढ़ के हालात है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के मॉल को खोलने की अनुमति दे दी है। 5 अगस्त से मॉल के स्टाफ उसी की तैयारी करते हुए कुर्ला में फीनिक्स मार्केट सिटी के दृश्य। दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित एक वेबिनार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वराज से आत्मानवीर भारत में भाग लेते हुए स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी की आज 100वीं पुण्यतिथि है, जो 1 अगस्त को मनाया जाता है। महाराष्ट्र, अहमदनगर में डेयरी किसानों ने सड़क पर दूध छिड़ककर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें सब्सिडी और दूध के ऊंचे दामों की मांग की गई। AITS के महासचिव जेत नवले कहते हैं, हमारी मांग है कि दूध की कीमत कम से कम 30 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए। तमिलनाडु के चेन्नई कोयम्बेडु में एक सिनेमा हॉल के मालिक ने फूलों के विक्रेताओं को अपनी पार्किंग की जगह प्रदान की। एक विक्रेता का कहना है, फूलों के बाजार बंद होने के बाद हमारे पास कोई जगह नहीं थी, लेकिन हम आभारी हैं कि मालिक जो हमें एक अस्थायी बाजार स्थापित करने की अनुमति दिए हैं। सरकार को हमें जल्द ही उचित स्थान आवंटित करना चाहिए। पश्चिम बंगाल, ईद अल अधा बकरीद के मौके पर फुलबाड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल BSF ने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश BGB के साथ मिठाई का आदान प्रदान किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में एक क्रेन आज गिर गई। DCP सुरेश बाबू का कहना है कि घटना में 10 लोग मृत पाए गए और 1 घायल है। एक नई क्रेन चालू की जा रही थी, इसे पूर्ण पैमाने पर संचालन में लाने के लिए ट्रायल रन किया जा रहा था। हमने हिंदुस्तान शिपयार्ड के भीतर और प्रशासन से एक उच्च स्तरीय समिति से भी पूछताछ का आदेश दिया है। क्रेन गिरने की घटना पर वैजाग के जिला कलेक्टर विनय चंद का कहना है, रामेश्वरम, पेशे से राजमिस्त्री, 70 वर्षीय गणपति मुरुगेसन प्राचीन मार्शल आर्ट सिलंबम में 200 बच्चों को मुफ्त में प्रशिक्षण देते हैं। वह कहते हैं,
मैं एक राजमिस्त्री के रूप में रोजाना 800 रुपए कमाता हूं और सुबह और शाम को कक्षाएं लेने की कोशिश करता हूं। आप साइट के फोटो पर देख सकते हैं। उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत लगभग 22 कंपनियों ने आवेदन किया है। ये कंपनियां आने वाले 5 साल में भारत में 11.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन और कलपुर्जों का उत्पादन करेंगी, जिनमें से 7 लाख करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात मतलब एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये कंपनियां 9 लाख अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट और करीब 3 लाख प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट नौकरी प्रदान करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए बेंचमार्क 15,000 रुपए या उससे अधिक के मोबाइल फोन का निर्माण करना था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन योजना पर बताते हुए 5 अगस्त को जगह जगह राम मंदिर के शिलान्यास समारोह की सुरक्षा व्यवस्था होगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सभी से अनुरोध है कि एक स्थान पर 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं होने दें। यातायात की गति को कम करने के लिए 12 स्थानों पर रूट डायवर्जन की भी योजना है। अयोध्या एसएसपी बताते हुए उत्तर प्रदेश अयोध्या 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के लिए मिट्टी के दीपक बनाए जा रहे हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कारीगर का कहना है, हमें 1.25 लाख मिट्टी के दीपक बनाने का ऑर्डर मिला है। इसमें लगभग 40 परिवार हैं। हमने हमारे बीच काम को विभाजित कर लिया है। सुरक्षित तेल HB का उत्पादन फिर भी एक और मेक इन इंडिया सक्सेस स्टोरी। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने जुलाई 2020 में 151 LHB कोच का उत्पादन करके एक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। जुलाई 2019 के उत्पादन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हुआ है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देना यह इसका अब तक का सबसे अधिक मासिक उत्पादन है। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बताया गया। बंगाल की उत्तरी खाड़ी पर 4 अगस्त के आसपास मानसून धाराओं और कम दबाव वाले क्षेत्र के गठन की संभावना के कारण अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मुंबई और मध्य महाराष्ट्र के निकटवर्ती घाट क्षेत्रों सहित कोंकण पर वर्षा की तीव्रता बहुत अधिक होने की संभावना है, IMD द्वारा बताया गया है। दिल्ली एयर मार्शल VR चौधरी ने आज पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली। उन्होंने सुब्रतो पार्क में आयोजित एक समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर परेड की भी समीक्षा की। महाराष्ट्र नागपुर जिले के उमरेड तहसील के बेला गांव में एक कारखाने में बॉयलर फटने से 5 मजदूर मारे गए। नागपुर पुलिस ग्रामीण द्वारा बताया गया। पंजाब सरकार ने कोविड-19 के कारण किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 6 जेलों को नए कैदियों के लिए विशेष जेलों में बदल दिया है। इसके अलावा गुरदासपुर और मालेरकोटला की जेलों को कोविड-19 संक्रमित कैदियों के इलाज के लिए लेवल 1 कोविड देखभाल केंद्र घोषित किया गया है। सोने की तस्करी का मामला एक वर्तमान राजनीतिक मुद्दा बन गया है क्योंकि केरल सरकार कोई प्रभावी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। राजगोपाल केरल भाजपा विधायक ने बताया, आज उत्तर प्रदेश राम मंदिर के शिलान्यास समारोह की तैयारी में अयोध्या के कई हिस्से रोशन हुए। पीएम मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। तेलंगाना हैदराबाद के कई हिस्सों में बारिश हुए। आज राजभवन रोड पर पानी भर गया, जैसा कि आप पास के फोटो में देख पा रहे होंगे। मुझे आशा है आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।